हिंदी फिल्मों में इतना मसाला नहीं होता जितना इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच में था। मतलब कमाल का मैच और कमाल के मोमेंट्स। क्रिस वोक्स एक हाथ तुड़वाकर दूसरे हाथ से बल्लेबाजी करने पहुंच गए। सारी दुनिया ने कहा भाई साहब ये क्या था, ये क्या था, कैसे था, किस लिए था। फिर लोगों ने कहा यार देशभक्ति। सिराज पहले कैच ड्रॉप किया, बाउंड्री पे पार पहुंचाया, उसके बाद इंग्लैंड से कहा रुको जरा, थोड़ा थ्रिल आया है, वापस जिताएंगे। 5वें दिन टेस्ट मैच ले गए और वहां से जीत कर भी लिया। वॉशिंगटन ने बताया वो कितने सुंदर ऑलराउंडर हैं। जडेजा ने बताया कि कैसे वो इस उम्र में भी प्राइम बल्लेबाजी करने वाले जो रूट, शुभमन गिल या राहुल को टक्कर दे सकते हैं। तो वहीं आकाशदीप ने नाइट वॉचमैन के तौर पर वो आतिशबाजी की जिसने इंडिया को उम्मीद दी। कुल मिलाकर कहें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच वाज एब्सोल्यूट सिनेमा और इस सिनेमा से 5 अच्छे मोमेंट्स हम आपके लाए। पहला मोमेंट, एक हाथ से बल्लेबाजी करने गए क्रिस वोक्स का मोमेंट। आई मीन क्या मोमेंट था यार, मैंने ये ऐसा नहीं देखा था। मैंने अनिल कुंबले की चोट लगा देखा था, ऋषभ पंत को लंगड़ाते देखा था, मैक्सवेल को एक टांग पर मारते देखा था, लेकिन प्लास्टर बांधकर, प्लास्टर स्वेटर के अंदर रखकर, हाथ ना दिखाकर और वहां से आना, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट। मुझे सच में लग रहा था कि अगर क्रिस वोक्स को 2 गेंद भी खेलनी पड़ी और वो गेंद पटक कर आई तो वो कैसे एक हाथ से बैट खेलेंगे। मतलब आपके पास एक हाथ है ही नहीं, आप सिर्फ एक हाथ से ऐसे करेंगे। ये कैसे होता, किस तरह होता, मुझे नहीं पता। थैंक गॉड क्रिस वोक्स की नौबत नहीं आई। डर तो मुझे इस बात का भी था कि क्रिस वोक्स जो दौड़ रहे थे अगर गिर जाते तो कितना दर्द होता। मतलब ये सोचकर मुझे डर लग रहा है कि उनको कितना दर्द होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया मैच जीत गई, बट क्रिस वोक्स की तारीफ करनी होगी। अपने देश के लिए वो खेलने आए और कमाल था। उनका कंधा फील्डिंग के दौरान डिसलोकेट हुआ था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की थी कि वो इस मैच में नहीं है, अगले कुछ महीने भी नहीं है, बट जब टीम को समस्या आई तो वो आए। इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा, 17 रन चाहिए थे, क्रिस वोक्स आए एक हाथ से बल्लेबाजी करने, एक हाथ स्वेटर के अंदर। मतलब वो डराने वाली तस्वीरें थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये पहला मोमेंट था। दूसरा मोमेंट यार, इंडिया की भी हालत टाइट हुई थी। इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और उसके बाद 2 चौके पड़े। 5वें दिन की शुरुआत में इंडिया की हालत टाइट हो गई। मतलब 35 रन चाहिए और 2 चौके पड़ जाए तो आपकी हालत टाइट होती है। ओवरटन ने मारा था 2 चौके, 27 रन चाहिए थे, लेकिन फिर सिराज ने भरपाई की। सिराज ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के स्पेशलिस्ट जेमे स्मिथ को आउट किया और यहां से मैच पलटा। एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगले ओवर में फिर ओवरटन को भी एलबीडब्ल्यू किया और इंडिया यहां पर जीत गई। धर्मसेना के आउट होने पर हालांकि रिव्यू लिया गया था, बट अंपायर कॉल के चलते वो आउट हो गए। थोड़ी देर बाद जॉश टंग को भी आउट किया गया। काफी इंटरेस्टिंग था ये और इंडिया फिर जीती। तीसरा मूवमेंट यार, हैरी ब्रूक का वो खराब शॉट। सिराज ने पहले कैच ड्रॉप किया था जिसके बाद हैरी ब्रूक ने फेंटा लगाया था, लेकिन फिर ब्रूक ने बहुत मारा, T20 स्टाइल ने मारा और एक टाइम पे 301 पर 3 थे। मतलब लगा कि मैच खत्म है, लेकिन फिर हैरी ब्रूक आउट हो गए और हैरी ब्रूक जब आउट हुए मैच वहां से बढ़ा। हालांकि बीच में बचा था, रूट और बेथल ने थोड़ा बचाया, लेकिन बेथल फालतू शॉट खेलने चक्कर में आउट हुए। उसके बाद जो रूट भी आउट हुए। इंडिया ने कमबैक किया 337 पर 6 और यहां पर लगा कि इंडिया मैच जीत सकती है। अगला तीसरा चौथा मोमेंट जो है वो है सिराज का कैच ड्रॉप करना। सिराज पोस्ट मैच कम से कम 10 बार उन्होंने कहा कि वो जो कैच ड्रॉप हुआ था उन्हें लग रहा था विलन बन गए, क्योंकि कैच ड्रॉप नहीं था, एक्चुअली कैच तो था लेकिन अंदर चले गए थे वो छक्के के अंदर और बहुत पेनफुल था वो। क्योंकि हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज अगर जल्दी आउट होते तो इंडिया की बल्ले हो सकती थी, बल्ले। हैरी ब्रूक ने 50 रन बनाए थे, बट वो नहीं 50 भी नहीं बने थे। हैरी ब्रूक 19 रन पर खेल रहे थे जब ये कैच पकड़कर सिराज अंदर गए थे और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था। मतलब 19 रन से वो बंदा शतक मार गया, इंडिया की हालत खराब हो गई, 300 के पार ले गया। केवल 73 रन चाहिए थे, 7 विकेट बाकी थे। दुनिया मान चुकी थी कि इंडिया हार गई। शायद इंडिया अगले 1-2 घंटे में हार जाती, लेकिन फिर हैरी ब्रूक का वो कैच के बाद विकेट और इंडिया कम बैक। एक मोमेंट जो मैं जिक्र करना स्पेशली चाहता हूं, जो उसका जिक्र बहुत हो नहीं रहा, वो है रविंद्र जडेजा और सुंदर का। यार इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से भी इंडिया का मैच बना। जडेजा 53 और सुंदर आखिरी में स्पेशली 46 बॉल पर अकेले 10वें विकेट पर 53 रन, लास्ट विकेट के लिए 39 रन। आई थिंक वो एक निर्णायक मोमेंट था। इंग्लैंड को आखिरी दिन 35 रन चाहिए थे, 4 विकेट थे। हमारे यहाँ सुंदर ने आखिरी विकेट के लिए 39 रन खोल दिए थे, तो जिसके से मैच पलटा। बाकी जायसवाल और आकाशदीप को भी थैंक यू। मेरे हिसाब से यही 5 मूवमेंट थे जो मैच के सबसे शानदार थे। आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था वो आप बताना यार। लेकिन क्रिकेट ने एक चीज़ सिखाई हमें कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं,
लॉर्ड्स में सिराज की आंखों में आंसू थे, आज सिराज ओवल में मुस्कुरा रहे थे, इंडिया मुस्कुरा रही थी, 6 रन से हम जीत गए। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक कमबैक, 301 पे 3 से 369 बॉल आउट। आई थिंक ये मैच बहुत लंबे समय तक रहेगा, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट विन में ये मैच रहेगा और 6 रन से जीतना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट बन जाए। कई बार छोटे रनों की बहुत बड़ी जीत होती है, ऐतिहासिक जीत होती है, ये वैसी है। तो मूवमेंट हमने आपको बताया, आप बताओ पांचों में से कौन सा मूवमेंट आपका फेवरेट है?